सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम पूरे एक महीने के गैप के बाद आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी फॉर द गैप, लेकिन अब आ गए हैं काम खत्म करके पूरा, तो जल्दी जाएंगे नहीं। चलिए भाई, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे भाई वो है हमारा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, इंटरनल एनर्जी को देखेंगे। भाई इंटरनल एनर्जी का सबसे पहले तो सिंबल देख लो। जहां जहां पर आपको कैपिटल यू दिखेगा, ठीक है, लिखा हुआ दिखेगा, वो आपका इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहा होगा। अब इंटरनल एनर्जी आप लोगों के लिए कोई नई टर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने जीवन में से पहली बार सुना हो, ठीक है, कुछ बच्चों ने पहली बार सुना हो, बट मोस्टली आप सबने इंटरनल एनर्जी को लोअर क्लासेस में सुना है। भाई क्या होता है इंटरनल एनर्जी? बहुत बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने मान लीजिए चाय बनाई, ठीक है। अब जिस भी बर्तन में आपने चाय बनाई है, ठीक है, उसके अंदर आपने किसी ना किसी मैनर में कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्टोर करके रखा होगा, है ना जी। हम याद करो, हमने भी पिछले लेक्चर्स में क्या किया था। पिछले लेक्चर्स में हम यही सिस्टम तो पढ़ते थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम कैसे बनेगा? जिसमें आपने चाय बनाई बर्तन में, उसको ऊपर से ढक दो, ये क्लोज्ड सिस्टम बन गया। अब इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर आपने अच्छा जी चाय बना दी, तो आपने इसके अंदर क्या किया हुआ है? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है ना। क्या किया है? इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो किसी भी सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा है, यानी कि द टोटल एनर्जी विद इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। याद रखो, इंटरनल एनर्जी हमेशा सिस्टम की रिस्पेक्ट में देखी जाती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी विद इन अ सिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। अब सिस्टम के ऊपर मान लीजिए बच्चों, ये आपका सिस्टम है, मैंने यहाँ पर फिगर भी बना रखी है, ये आपका एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर एनर्जी भरने या इस सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, याद करो, एनर्जी भरने के और एनर्जी बाहर निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं इस सिस्टम पे कुछ काम कर दूं, ठीक है, सिस्टम, या तो सिस्टम काम करे या तो मैं सिस्टम के ऊपर काम करूं। ठीक है, तो पहला तरीका होगा वर्क डन। दूसरा हीट, हीट या तो सिस्टम को दी जाए या तो सिस्टम हीट बाहर छोड़ दे। तो यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी, कि कितना वर्क हो रहा है या कितनी हीट हो रही है। ठीक है, तो देखो, क्यू से बच्चों हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब सिस्टम को हीट मिल रही होती है, ठीक है, जब सिस्टम हीट गेन कर रहा होता है, जिसे आप एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हो, तो जब सिस्टम हीट गेन कर रहा होगा तब हम उसकी वैल्यू को हीट की पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जब सिस्टम ने हीट छोड़ दी, ठीक है, सिस्टम जो है वो खुद ठंडा हो गया, उसने सारी की सारी अपनी हीट बाहर छोड़ दी, खुद ठंडे होने लग गया, तब वो क्या होगा? हीट हमारी नेगेटिव गिनी जाएगी। ठीक है, हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस टू नेगेटिव। ऐसे ही बच्चों वर्क डन के साथ भी होता है। अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर मैं चाय बनाने के लिए उसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं, तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर मेरा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा आगे जाके, हमारे पास आता है, ठीक है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। तो एक्सपेंशन आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने नीचे कोई गैस बनने के लिए छोड़ दी है, ठीक है, और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप सब समझते हैं, एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर एक हैंडल लगा दीजिए जो अपने आप फ्रीली मूव कर सके। अब नीचे जैसे जैसे गैस बनती रहेगी, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है, तो गैस ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे जैसे गैस ऊपर की तरफ उठती रही बच्चों, वैसे वैसे पिस्टन भी ऊपर की तरफ को उठेगा। और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ को उठा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये काम कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। यहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं है। काम कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। तो भाई जब जब आपका सिस्टम काम करेगा तो हमारा वर्क डन, यानी कि जो बाहर की तरफ को लग रहा है, वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्लियर है भाई? इंटरनल एनर्जी समझ आ गई?
सिस्टम को हीट मिल रही है तो पॉजिटिव, जा रही है तो नेगेटिव। वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो नेगेटिव। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए भाई, इंटरनल एनर्जी के बारे में अगली बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती हूँ, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हूँ किस पे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना यूज किया हमने सिस्टम में, या फिर साइज ऑफ सिस्टम, इन पे डिपेंड करती हूँ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और जो इन पर डिपेंड ना करे वो कौन सी होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कैसी है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, हमने कितना सब्सटेंस यूज किया। उसके बाद बच्चों हमारी अगली बात आती है कि ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन से सर क्या मतलब है? मैंने आपको दो पढ़ाए थे, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है आपके वो फंक्शंस, वो चीजें, वो क्वांटिटीज जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करें। सिस्टम इनिशियली कहां पर पड़ा है, सिस्टम फाइनली कहां पर पहुंचा है। ठीक है, सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करें, ना कि पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मैंने आपको क्या कहा था? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर मैं यहां से ए से बी से ऐसे करके पहुंचूं, ऐसे करके पहुंचूं, या ऐसे 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 करके पहुंचूं, ठीक है, अगर मेरी प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ रहा तो वो एक स्टेट फंक्शन है। यानी कि स्टेट फंक्शन हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। किस पर डिपेंड करेंगे? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, किसकी? सिस्टम की। ये आ गया स्टेट फंक्शन। तो देखिए, अगर स्टेट फंक्शन है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे गिना जाता है? यू पी माइनस यू आर, यानी कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट का है माइनस मेरा इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट का। क्लियर है भाई? चलिए, जो U है इंटरनल एनर्जी, वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। फिर हमारी अगली बात आती है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेसिक चीज़ है, आप छोटी क्लासेस में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही स्टेट करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एनर्जी को बनाया भी नहीं जा सकता और एनर्जी को तोड़ा भी नहीं जा सकता। ठीक है, एनर्जी बन भी नहीं सकती और एनर्जी टूट भी नहीं सकती। एनर्जी को सिर्फ उसकी एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी को सिर्फ उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही नई एनर्जी बनेगी और ना ही पुरानी एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। क्लियर? तो देखिए, मैथमेटिकली अगर मैं इसको इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, सिस्टम ने कितना, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, कितना चेंज आएगा उसमें, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? हीट पे डिपेंड कर रहा था और वर्क डन पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो हीट प्लस वर्क डन कर दो, आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा सिस्टम का। क्लियर है भाई? चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।